16 का यहाँ पे एक अनदर अपडेट आ चुका है हमारे पोको के F6 डिवाइस के लिए, जो कि यप एडिशन की तरफ से हमें देखने को मिला है। इसमें क्या कुछ चीज़ें कैसे देखने को मिलती है, क्या क्या वर्किंग देखने को मिलता है, ये यूज करने लायक है या नहीं, साथ ही इसे इंस्टॉल करते समय क्या कुछ हमें ध्यान में रखना है, वो सारी जानकारी यहाँ पे मैं आपको दे दूंगा। बस वीडियो को पूरा लास्ट तक एंड तक वॉच करना है और पसंद आता है तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा कुछ करना पड़ता है एक वीडियो लाने के लिए। तो बस एक लाइक की उम्मीद रखता हूँ, वो कर दिया करो और बेटर हो तो शेयर। यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे कि कंट्रोल सेंटर हमारा एंड्रॉयड आपको जो 16 वाला देखने को मिल जाता है, जहाँ पे इस तरीके से टैप करने के बाद आपको एनिमेशन वगैरह नजर आते हैं। किसी भी ऑप्शन को आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इफेक्ट देखने को मिलता है बाउंस वाला, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और साथ साथ कोई भी नोटिफिकेशन को इस तरीके से अटैच करते हो तो आपको हैप्टिक फील होता है, और इसके इफेक्ट बाकी नोटिफिकेशन पैनल वगैरह पे भी आपको जो देखने को मिलते हैं। साथ साथ यहाँ पे क्लियर ऑल का एक साइन देखने को मिलता है। डायरेक्टली यहाँ से आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री पे स्विच कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से आप जो नोटिफिकेशन वाले पूरे सेटिंग को एक्सेस कर पाओगे, जो कि पहले हमें सेटिंग के अंदर इन करना पड़ता था। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पॉपअप आते थे वो इसके डिफॉल्ट डिफरेंट लॉन्चर की वजह से वो देखने को आपको नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे पिक्सल लॉन्चर नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है, लेकिन हाँ बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे जो कि डिफॉल्ट सिस्टम वाला कैमरा दे दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ साथ कॉल रिकॉर्डिंग के लिए BCR दिया गया है, यानी गूगल का डायलर है, बट आप BCR का बेनिफिट ले सकते हो, ये काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। डॉल्बी का साउंड इफेक्ट्स भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। वाइपर फॉर एंड्रॉयड भी आपको देखने को मिलता है, जो कि आपका वर्किंग है। और साथ साथ यहाँ पे आपको एक ऑडियो रिकॉर्डर YASR देखने को मिल जाता है, जो कि ये भी हमारा है जो काफ़ी सही निकल के आता है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अगर रूट की बात करते हैं तो हमारा जो कि इस यूनिक्स वर्किंग रहता है, बट आप चाहो तो अपना जो कुछ भी करना है कर सकते हो चीज़ें। बाकी हम आते हैं अपने सेटिंग के अंदर, तो यहाँ पे देख सकते हो एंड्रॉयड 11 का पूरा सेटिंग का लुक देखने को मिलता है, जो कि कलरफुल हो गया है, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से सिमिलर ही देखने को हमें मिल जाता था। बाकी हम बात करें अबाउट सेशन की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एंड्रॉयड 16 जून 5 का सिक्योरिटी पैच, डिफेंड कर्नल है, और ये हमारा होममेड है एंड्रॉयड 16 का, जहाँ पे बिल्डर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे टाइप करें तो आपको एंड्रॉयड 16 का लोगो तो देखने को मिलता है, जिसपे लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करने के बाद यहाँ पे जो इसका खुद का डिफॉल्ट गेमिंग दिया गया है ना फीचर्स, वो आपका एक्टिवेट हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही तरीके से काम करते हुए नज़र आता है। और साथ साथ इसका है जो आपका है जो प्रोसेसिंग बार आपको यहाँ पे स्ट्रेस बार के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि अगर आप इन फ्यूचर इस OS का यूज़ करते हुए कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह करते हो तो उसके डिलीवरी टाइमिंग कुछ इसी तरीके से स्केल पे शो करेगा, जो कि उसी का एक डेमो के रूप में यहाँ पे शो करते हुए देखो ये लैंड हो चुका है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देती है, जो कि रियली में काफ़ी सही है। अनदर हम वापस आते हैं सेटिंग के अंदर, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं ओवरऑल वही सारे ऑप्शंस वगैरह, जहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिला है। फेस अनलॉक यहाँ पे अभी तक ऐड नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पे हम आते हैं इंक्रिप्शन के ऊपर, तो आपको डिवाइस इंक्रिप्टेड मिलता है। बाकी यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, जैसा कि बाकी अदर रोम में होता है। सिस्टम के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाएगा जेस्चर्स वगैरह, जहाँ पे वही सारे बेसिक से सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे सिक का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अनदर यहाँ पे आपको फ्लिप टू साइलेंट वगैरह का ऑप्शन देखने को मिलता है। डबल टैप का ऑप्शन आपको मिल जाता है। स्क्रीनशॉट वगैरह है, पावर बटन पे क्या रखना है वो भी आपको मिलेगा। निम्बर वगैरह जहाँ पे सर्कल टू सर्च वगैरह दिया गया है, और बाकी बेसिक से ऑप्शंस वगैरह आपको मिलते हैं। जैसा कि आपको एंड्रॉयड 16 में थोड़ा डिफरेंट सा लुक और हर एक चीज देखने को मिलता है ना, उसे इस यप के अंदर थोड़ा यप के तरीके से मॉडिफाइड किया गया है। तो ऐसा ज्यादा कुछ बिग फील नहीं आता कि भाई मैं एंड्रॉयड 16 का यहाँ पे रोम यूज कर रहा हूँ। बाकी नेटवर्क ट्रैफिक है, डबल टैब है, लोकेशन डिटेक्टर वगैरह है, आइकन वगैरह के ऑप्शन है, बैटरी के आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे वही सारे चार्जिंग वगैरह के ऑप्शन आपको मिलते हैं। बाकी यहाँ पे क्यूब के अंदर आपको ब्राइटनेस स्लाइडर, QoS कस्टमाइज, फुटर टेक्स्ट वगैरह, साथ साथ यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑन, वाईफाई वगैरह, और यहाँ पे आपको गेमिंग माइक्रो वगैरह है जो देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बाकी बैक आने के बाद आपको मिलता है मिसलेनियस, जहाँ पे आपको इस तरीके से बैकअप का ऑप्शन है, एडवांस रिपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे डिवाइस डायग्नोसिस वगैरह और रीसेट के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि बेसिक से हैं। बाकी बैटरी के अंदर आपको बैटरी यूजेज वगैरह, पावर टूल देखने को मिलता है, और ये रियली में काफ़ी सही तरीके से काम करता है। तो आप यहाँ से इसका यूज कर सकते हो, या फिर पर ऐप का यहाँ पे आके जो कंट्रोल कर सकते हो कि किस ऐप को कैसा परफॉर्मेंस वगैरह जो देना है मैनुअली, ये भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी टर्बो चार्जिंग वगैरह आपको देखने को मिलता है, जो कि आपका वर्किंग रहता है। यहाँ पे चार्जिंग कंट्रोल आप सेट कर सकते हो परसेंटेज के हिसाब से, जो कि ये भी आपका है जो बिल्कुल ही सही काम करेगा। बाकी वॉलपेपर स्टाइल के अंदर जो हमें है जो AI डायनेमिक 3D का ऑप्शन देखने को मिला था, वो चीज़ यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा ना कि अपने इसे थोड़ा अलग तरीके से मॉडिफाइड किया है, तो एंड्रॉयड 16 का जो पूरा का पूरा वाइब आता है वो चीज़ यहाँ पे मुझे पर्सनली मिसिंग देखने को मिलता है।
बाकी यहाँ पे नॉर्मल सा वॉलपेपर वगैरह अप्लाई करने का बेनिफिट आपको मिलता है और कुछ खास ज़्यादा यहाँ पे है नहीं। बाकी यहाँ पे वही आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, बाकी आइकन वगैरह चेंज कर सकते हो, लॉक स्क्रीन में कुछ एक्स्ट्रा शॉर्टकट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं जहाँ पे आप ऑलवेज ऑन वगैरह भी यूज कर पाओगे, जो कि सही है। अनदर यहाँ पे मोड्स और साउंड के प्रोफाइल में डॉल्बी वगैरह आपको मिलता ही है, क्लियर स्पीकर है, NFC का ऑप्शन है, साउंड वाइब्रेट पैटर्न वगैरह भी आपको मिलेगा। बाकी ये सेटिंग तो मैंने आपको शो कर ही दिया है, जहाँ पे फ्लैश लाइट, ब्लिंकिंग, कॉल्स रिलेटेड वाइब्रेट के फीचर्स आपको मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन कूल डाउन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है और नोटिफिकेशन हिस्ट्री वगैरह तो आपको मिलता ही मिलता है। ऐप्स के अंदर हम इन करेंगे तो यहाँ पे आपको गेम बार देखने को मिलेगा, जो कि गेमिंग टाइम पे हेल्प करेगा आपका, तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हो। बाकी डिफॉल्ट ऐप्स वगैरह है, कॉन्टैक्ट स्टोरेज आपको मिल जाता है जो कि एंड्रॉइड 16 का फीचर्स है। बाकी वही बेसिक से ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइस के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको मिलता है नेटवर्क ट्रैफिक के अंदर ये सारे ऑप्शंस वगैरह, बाकी बेसिक से ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये टोटल चीज़ आपको इसके कस्टमाइजेशन में आपको नजर आता है। इसके अलावा हम बात करें बाकी इसके परफॉर्मेंस रिजल्ट वगैरह की कि क्या कुछ कैसे हमें देखने को मिलता है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने बैटरी ड्रॉप चेक किया, जो कि आप देखो 74 के बाद मॉर्निंग में आता है 65, जहाँ पे 9% का बैटरी ड्रॉप हुआ है 8 आवर्स 57 मिनट की अंदर, जो कि मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा है बाकी अदर रोम के कंपैरिजन में। साथ साथ ये नॉर्मल CPU टोटल जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, बट जैसे मैंने इसका प्रोफाइल यूज करके गेमिंग पे सेट किया तो यहाँ पे ग्राफ काफ़ी ग्रीन आ गया है। बट जो रिजल्ट आया है ना, वो ऐसा लग रहा है कि भाई 870 प्रोसेसर का थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन है। 3,83,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 3,54,000 है। 93 का परसेंटेज है, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतरीन है। बट ये नॉर्मली हमारा डिवाइस 4 है जो टच कर देता है, जबकि ये 3 के लाइन पे ही रह गया है। तो मैं ये सब बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ज़्यादा बेटर भी यहाँ पे नहीं है। बाकी AnTuTu स्कोर ओवरऑल मैं कहूँगा कि ठीक हमें देखने को मिल जाता है। साथ साथ Geekbench भी ओवरऑल अच्छा है, इसमें भी कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। गेमिंग के अंदर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा सेटिंग अनलॉक मिल जाता है, जैसे कि अल्ट्रा एक्सट्रीम वगैरह, और फोटो स्टोरेज यहाँ पे आपको अनलॉक नहीं मिलता। L1 का सपोर्ट है, डॉल्बी विजन HDR वगैरह आपको मिल जाता है। बाकी सपोर्टेड है, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जो कि मैंने आपको शो कर दिया है। और बाकी वही बेसिक से ऑप्शन देखने को मिलते हैं, यानी एंड्रॉयड 16 का जो फुल्ली वाइब हमें मिल जाता है ना बाकी अदर रोम्स वगैरह पे, वो चीज़ यहाँ पे मुझे फुल्ली तो देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, अभी काफ़ी कुछ एंड्रॉयड 16 की आपको यहाँ पे दिखाई देती है, नज़र आता है। बट डे बाई डे में भी और भी इंप्रूवमेंट आए और बाकी अदर चीज़ें भी यहाँ पे आपको देखने को मिले। तो यही था हमारा फर्स्ट एंड्रॉयड 16 का अपडेट, जो कि यप की तरफ से हमें देखने को मिला है। और रही बात डालना कैसे है, तो वही ADB साइड लोड का मेथड आप फॉलो करते हो, इसे फ्लैश कर सकते हो। जैसे कि पहले आप है जो यप वाला रोम यूज कर चुके हैं या फिर बाकी कोई अदर AOSP रोम यूज कर चुके हो, तो सेम उसी तरीके से इसको भी जो डालना है। कोई खास एक्स्ट्रा मेथड नहीं है एडवांस, जिसके लिए आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़े। तो डिसीजन आपका है कि आप इसे ट्राई करना चाहते हो या नहीं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।